वेलकम टू सुविधा कोचिंग। आज हम लोग देख रहे हैं लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीतिक अध्याय 3 में हम लोग यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। और यहाँ पर आपको राजनीति के या सभी विषयों के आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन मिलते हैं, इसीलिए आप इसको देखते रहिए। अगर आपको चैनल अगर अच्छा लगे, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है। तो राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा नेता भी है, सक्रिय सदस्य भी है, अनुयायी भी है। चुनाव आयोग जो है राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। आगे देख, राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है। ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति है लास्की की। ठीक है, आगे देखिए, किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बात आवश्यक नहीं है। तो कौन सा एक बात आवश्यक नहीं है? शिक्षित होना। आप अगर मूर्ख भी रहेंगे तब भी आप राजनीतिक दल का संगठन कर सकते हैं और नेतृत्व कर सकते हैं। तो शिक्षित सदस्यता ये एक राजनीतिक दल के निर्माण के लिए क्या है? आवश्यक नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दल की नींव जो है सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी। आगे देखिए, इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो काशीराम थे। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल 1885 में कांग्रेस है। कांग्रेस इसके हैं। चलो, भारतीय जनता पार्टी का जो है मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद, ये इसके मुख्य प्रेरक सिद्धांत हैं। इनमें से कौन एक राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है? तो राजनीतिक दलों की चुनौती कौन नहीं है? सक्रिय सदस्यता। बाकी वंशवाद जो है, दलों में पैसा और आपराधिक तत्वों का प्रवेश, विकल्पहीनता, ये सब सारे राजनीतिक दलों की चुनौती है, लेकिन सक्रिय सदस्य इनकी चुनौती नहीं है। चलो, इसका कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय है और कौन दल राष्ट्रीय है? ये तो निर्वाचन आयोग तय करता है कि कौन दल क्षेत्रीय है और कौन दल राष्ट्रीय है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है? तो ये आपको राष्ट्रवादी कौन करती है? कांग्रेस करना चाहती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस। ठीक है, आगे देखिए, 1975 में भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? तो 1975 का जो है आपातकालीन स्थिति के लिए जाना जाता है। 1975 में आपातकालीन की स्थिति इंदिरा गांधी की सरकार में हुई थी, इसलिए देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसके लिए जाना जाता है। इनमें कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप आपको ये नहीं है कि बहुसंख्यकों का शासन होना चाहिए, सबका शासन होना चाहिए, इसमें बहुसंख्यकों का शासन होना चाहिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो ये महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय यूनियन किसान के नेता थे। आगे देखिए, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन आपको अंकु के पेड़ काटने के विरोध में इसके लिए सम्मिलित है और ये उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, दलित पैथर्न के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं है? तो इसमें दलित सेना का गठन करना था, भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। एक नहीं है दलित पैथर्न के कार्यक्रम से संबंधित, वो है जाति प्रथा उन्मूलन। ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? भारत में है बहुत है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, ब्रिटेन में नहीं है। यहाँ 2 ही दल है। ठीक है, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय की सरकार बनाने का जो है, गठबंधन सरकार बनाने के लिए आपको बहुदलीय व्यवस्था होना चाहिए। तो बहुदलीय यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था होगा। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये राजस्थान से हुई।
यहाँ से राजस्थान से हुई सूचना के अधिकार आंदोलन। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो ये 2005 में बना था। ठीक है। राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। ठीक है। आगे देखिए, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में आज़ाद हुआ था। हमारा देश 1947 में, श्रीलंका 1948 में। आगे, राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। आगे देखिए, निम्नलिखित में किससे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण आपको राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो ये राष्ट्रीय जनता दल है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है राष्ट्रीय दल। आगे देखिए, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा चिन्ह और मान्यता प्रदान किए जाते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो राजनीतिक दलों की चुनौती ये नहीं है कि विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। विपरीत सिद्धांत रखने वाले, जैसे कांग्रेस का सिद्धांत अलग है, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत अलग है, अगर ये दोनों गठबंधन की सरकार कर लेते हैं तो क्या होगा? इसमें लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना ये राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है। आगे देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध किस राज्य में आंदोलन की शुरुआत हुई? तो ये तमिलनाडु में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध में आंदोलन हुई। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत की गई? तो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 में स्वीकृत की गई। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये 1999 में हुआ था। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो पहले 10% हुआ करती थी। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश के नन्नौर जिला से शुरू हुआ था। ठीक है। आगे देखिए, लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सूची किस देश की राजनीतिक महिला है? तो ये म्यांमार का महिला है, और म्यांमार का जो प्राचीन नाम था वो बर्मा था। ठीक है। आगे देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार के गठबंधन का नाम क्या है? तो नरेंद्र मोदी के सरकार की गठबंधन का नाम है एनडीए। ठीक है। आगे देखिए, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय दलों की संख्या है वो आपको कितना है? 6 है। राष्ट्रीय दलों की संख्या कितना है? 6 है। वैसे 3000 पार्टियां हैं, लेकिन 6 ही राष्ट्रीय दल है। आगे देखिए, वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? तो मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी जो है 58 है। ठीक है। अन्य पार्टी 2000 से ज़्यादा है, 2700 से अधिक है। आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहली बार कब आई? तो सत्ता में पहली बार आई 1996 में आई। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कब आई? 1996 में, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल छाप। ठीक है, कमल छाप है। आगे देखिए, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में दल बदल कानून आपको 1985 में लागू हुआ। भारत में दल बदल कानून 1985 में। किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होना चाहिए? तो दलों की न्यूनतम संख्या 2 होना चाहिए। ठीक है। बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम, मुक्ति वाहक में उसे विश्व के किस देश से
जो है सर्वाधिक सहयोग और समर्थन मिला, तो ये भारत से आपको जो है ज़्यादा सहयोग मिला। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी तो भारत से ज़्यादा मिला। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं? तो लोकतंत्र कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकार। कौन सा सरकार कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। ठीक है, नेपाल में सप्त दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सब दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, आगे देखिए, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य कारण क्या था? तो बोलिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। यहाँ पानी के जो है ठेकेदार लगा दिया था। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया था। आगे देखिए, भारत में अपने गणतांत्रिक संविधान का अंगीकरण कब हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को हुआ। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी, जो कि कांग्रेस के सरकार ने दिया था। 12 जून 1975 को निम्न में किस न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, आगे देखिए, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। 1971 में हुआ था। ठीक है, 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, छात्रों के नेता। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो 1977 में जनता दल की सरकार बनी थी, गैर कांग्रेस।